सहस्त्र पत्र वाले दिव्य कमल की खोज में भीम की हनुमान जी से भेंट। नर नारायण आश्रम में पांडव लोग 6 रात तक वहाँ रुके हैं। वहीं वायु से, हवा के वेग से एक कमल आया है। उसी को देख करके उसकी सुगंध से और उसकी जो सुंदरता है उससे मोहित होकर के द्रौपदी ने भीम से कहा कि आप बहुत से इस तरह के कमल ले आइए। और भीम उसी को प्राप्त करने के लिए वहाँ से चल पड़े हैं। तो रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी मार्ग को रोक करके और लेटे हुए थे। लेटने का प्रयोजन क्या था? वो मार्ग जो है उसके आगे सिद्धों का निवास था, तो तपस्वी लोग रहते थे। वहाँ प्रायः मनुष्यों का जाना वर्जित था। हनुमान जी ने ये सोचा कि भीम अगर वहाँ जाते हैं तो उनकी पराजय होगी और नहीं तो उनको शाप मिलेगा। तो माने पराजय होगी इसलिए कि वो दिव्य शक्ति संपन्न महात्मा लोग हैं। वहाँ जो तप आदि कर रहे हैं वहाँ जाएंगे तो इनको पराभव का सामना करना पड़ेगा, तब भी गड़बड़ है, भीम को धक्का लगेगा। और यदि उनको शाप मिलेगा तो वो भी अच्छा नहीं था। इसलिए हनुमान जी ने मार्ग रोक रखा था और उनका विचार यही था कि भीम यहीं रुक जाएं। तो खैर वहाँ जब भीम पहुँचते हैं तो उनको देख करके वो थोड़ी अवज्ञापूर्वक कहते हैं कि हमको मार्ग दे दो, क्योंकि ये इस तरह से मार्ग रोक के और बीच में मार्ग के पड़े रहना ये उचित नहीं है। ये कहते हैं तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, मैं सुखपूर्वक सो रहा था और मैं सरोज हूँ, मैंने पीड़ा है हमको रोग की, तो तुम हमको क्यों जगाने गए? अरे प्राणियों पर दया करनी चाहिए। ये ठीक है कि हम लोग तिर्यक योनि में हैं, कहते हैं कि हम धर्म को नहीं जानते। तुम तो मनुष्य हो, तो मनुष्य को तो प्राणियों पर दया करनी चाहिए। तुम इस तरह के कर्म में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोगों को नहीं लगना चाहिए। तुम धर्म को नहीं जानते हो इसलिए कि तुमने वृद्धों की उपासना नहीं किया, ज्ञानियों का सत्संग नहीं किया। अब तो हमको ये बताओ कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये वन जो है ये मनुष्य भाव में जो भावित हैं, माने जो मानव बुद्धि के लोग हैं उनके लिए ये वर्जित है। ये तपो भूमि है, सिद्धों की भूमि है। और तुमको कहाँ जाना है ये बताओ। यह यहाँ से आगे पर्वत अगम्य है, यहाँ से आगे तुमको नहीं जाना चाहिए। और ये सुदूरारूह है, माने बड़ी कठिनाई से इस पर चढ़ा जा सकता है। बिना सिद्ध गतिम वीर गतिरत्र न विद्यत। कहते हैं कि सिद्ध गति के अलावा यहाँ गति नहीं। माने सिद्ध लोग जो हैं, जो हर तरह से इच्छा शक्ति से अपने जा सकते हैं हर जगह, तो उनको छोड़ दो। बाकी और लोगों के लिए ये संभव नहीं है यहाँ आना। करुणा से मैं तुमको रोक रहा हूँ, तुम इसके आगे जा नहीं सकते हो, इसलिए बुरा मत मानो।
कहे कि तुम खैर यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ अमृत के तरह स्वाद वाले मूल और फल खाओ और यहाँ से लौट जाओ। यदि तुम हमारी बात को ग्राह्य समझते हो और तुम इसमें अपना हित समझते हो तो तुम ये करो। तो भीम इसको सुन करके और बोले कि आप कौन हैं और आप किस कारण से इस बानर बपू में, बानर के शरीर में यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। और हम पूछ रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं, कुंती के गर्भ से हम उत्पन्न हैं, हम वायु तनय हैं, हमको लोग भीमसेन कहते हैं। तो हनुमान जी हंसते हुए उनके उस वचन को सुनते हैं और कहते हैं कि मैं देखो बानर हूँ, तुमको मार्ग नहीं दे सकता, तुम लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मात्वम प्राप्स्यसि वैशसम, यहाँ से अगर आगे जाओगे तो विरोध तुमको मिलेगा, तो अच्छा नहीं है, लौट जाओ यहीं से। भीमसेन ने कहा कि जो कुछ भी हो, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आप हमको मार्ग दे दीजिए, उठ जाइए, नहीं तो हमसे आपको कष्ट प्राप्त होगा। भीम कहते हैं हनुमान जी से। तो जब ये कहे तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, हमको तो देखो व्याधि से पीड़ित होने के कारण उठने की शक्ति हमको नहीं है, तो यदि तुमको अवश्य जाना है तो हमारा लंघन करके चले जाओ, हमारे ऊपर से जाओ। तो भीम ने कहा कि नहीं, निर्गुण परमात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के हैं, तो आपके शरीर का लंघन करेंगे हम तो परमात्मा का लंघन करेंगे, ये उचित नहीं। तमहम ज्ञान विज्ञेयम नाव मन्ने न लंघय, इसलिए ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले उस परमात्मा की हम अवज्ञा नहीं करेंगे और हम आपका लंघन करके नहीं जाएंगे। तो कहेगी यदि हम यद्यागमैर्न विद्यांच तमहम भूत भावनम कर्मेयम त्वाम गिरिम चैव हनुमानेव सागरम। कह रहे हैं कि हम यदि उस परमात्मा को जान नहीं पाएंगे तो हम क्रमेयम त्वाम गिरिम चैव, तो इस पर्वत को और इस आप को भी हम जो हैं पार करेंगे। जैसे हनुमान जी ने सागर को पार किया था, वैसे माने ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। तो हनुमान जी कहे कि हनुमान कौन है जिन्होंने सागर का लंघन किया था, ये यदि बता सकते हो तो हमको बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं। हनुमान जी स्वयं भीम से कह रहे हैं। तो भीम ने कहा कि वो हमारे भाई हैं और बुद्धि और सत्व बल दोनों उनके अंदर बहुत अधिक है। रामायणित विख्यात श्रीमान बानर पुंगव, और रामायण में अति विख्यात हैं वो और बानरों में श्रेष्ठ हैं। राम जी की पत्नी के लिए उन्होंने 100 योजन विस्तार वाले सागर को पार किया, लंघन किया सागर का। समय भ्राता महावीर्यस्तुल्यो हम तस्य तेजसा, कहे कि वो हमारे भाई हैं और महावीर्य वाले हैं, बहुत बल उनको अधिक है। और मैं तुल्यो हम तस्य तेजसा, मैं उनके ही समान, मैं भी तेजस्वी हूँ। भले पराक्रमे युद्धे शक्तो हम तव निग्रह,
कहे कि मैं बल में और पराक्रम में आप का निग्रह करने में समर्थ हूँ, हनुमान जी को तो पहचान नहीं रहे हैं। तो कहे अभी हम अनुरोध कर रहे हैं, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा निग्रह करके तो जाएंगे ही। तुम उठो, हमको मार्ग दो, और नहीं तो फिर हमारा पौरुष देखो। मच्छासन मकुर्वाणम त्वामवा नेस्य जमक्षयम। कहे कि हमारे शासन को, अनुशासन को, हमारे कहने को अगर नहीं मानोगे तो फिर तुमको जम के निवास में भेज देंगे, माने तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उनको बलोन्मत्त जान करके और बाहुवीर से, भुजाओं के बल से अत्यंत दर्प वाला समझ करके हनुमान जी ने हृदय नावहस्य इनम, हृदय से हंसते हुए उन्होंने कहा, हनुमान जी ने भीम से कहा, प्रसीद नास्ति में शक्तिर उत्था तुम जरयान। कहे कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, हम वृद्धावस्था के कारण उठने में समर्थ नहीं हैं। तो ममानुकंपया त्वेतत् पुच्छमुत्सारे गम्यता। हमारे ऊपर अनुग्रह करो, अनुकंपा करो, हमारी इस पूछ को उठा करके चले जाओ। तो जब इस तरह से हनुमान जी ने कहा तो भीम ने ये सोचा कि पुच्छे प्रगृह्य तरसा हीन वीर पराक्रमम सालोक्यम अंतकस्य एवं नया मध्येह वानरम। तो उन्होंने तुरंत, भीम को क्रोध आ गया और कहे कि इसको जो है अभी हम जमपुरी को भेज देते हैं। सावज्ञमथ बामेन स्मयन जग्राहपा। तो उन्होंने हंसते हुए बाएं हाथ से उनकी पूँछ को पकड़ लिया। नचा सकत चालई तुम भीम पुच्छम महाकप। तो उस पूँछ को भीम हिला नहीं सके। उच्च क्षेप पुनर्दौर्भ्याम इंद्रायुध मियोच्छ्रितम नोद्धर तुम मुस्कत भीमो दौर्भ्याम अपि महाबल। तो बाएं हाथ से पहले उठाना चाहे, नहीं पूँछ को हिला पाए, तो दोनों हाथ से फिर दोनों हाथ से जोर लगा के ऊपर की ओर उठाने का प्रयास किए, लेकिन दोनों हाथ लगाने पर भी वो उस पूँछ को हिला नहीं पाए। तो क्षिप्त मूर विविताक्षः। तो लेकिन वो ऊपर की उनकी भाव हो गई और दोनों नेत्र एकदम खुल गए हैं। संहत भ्रुकुटी मुख, और उनका मुख जो है, आँखें एकदम फाड़ फाड़ के वो देख रहे हैं और पसीना आ गया। स्विन्न गात्रो भवत भीम, भीम को पसीना आया, लेकिन वो उस पूँछ को हटा नहीं सके। बहुत प्रयास किया, लेकिन श्री लांगोलोद्धरणोद्धुरा, उस पूँछ को उठाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जब नहीं कुछ उनका बस चला तो हनुमान जी के बगल में लज्जा से अवनत मुख वाले भीम जो हैं वो खड़े हो गए। और प्रणिपत्य च कौन्तेय प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत। तो वो प्रणाम करके और हाथ जोड़ के बोले, प्रसीद कपिशार्दूल दुरुक्तम क्षम्यताम मया। कहे कि हे कपिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, हमने जो कुछ कटुवाणी कहा है उसको आप क्षमा करिए। सिद्धो वा यदि वा देवो गंधर्वो वाथ गुह्यक। आप सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, देव हैं अथवा यक्ष हैं, हम पूछ रहे हैं, आप बताइए कि आपने ये वानर रूप क्यों लिया है। नचेत गुह्यम महाबाहो श्रोतव्यम चेत भवेन्नु। यदि ये छिपाने योग्य न हो हमसे और यदि कहने लायक हो तो शिष्यो त्वाम तु पृच्छामि। तो मैं शिष्य की तरह आपसे पूछ रहा हूँ। उपपन्नोस्मि तेन घ, और मैं एकदम आपके
शरण में हूँ, आपके लिए सर्वथा हमारा नमन है। तब हनुमान जी ने कहा, ये यत्ते मम परिज्ञाने कौतूहल मरिंदम, क्या है कि यदि तुम को इस तरह के हमारे ज्ञान की जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, तो सब कुछ बता रहा हूँ, सुनो। मैं केसरी के क्षेत्र में वायुना जगदायुना, कह रहे हैं कि केसरी के क्षेत्र में माने केसरी की पत्नी में वायु से उत्पन्न हूँ। जाता कमल पत्राक्षा हनुमान नाम वानर, मुझको लोग हनुमान कहते हैं। सूर्यपुत्रंच सुग्रीवम शक्रपुत्रंच बालिनम, सर्व बानर राजानस तथा बानर यूथपा, उपतस्थुर महावीर्या मम चामित्र कर्षण। कहते हैं कि देखो, सूर्यपुत्रंच सुग्रीवम शक्रपुत्रंच बालिनम, सूर्यपुत्र सुग्रीव और शक्र के पुत्र इंद्र के पुत्र बाली, सर्व बानर राजानस तथा बानर यूथपा, और सभी बानर राज और बानरों के यूथपति, उपतस्थुर महावीर्या मम चामित्र कर्षण। तो वे सब के सब जो हैं वो बाली सुग्रीव के पास बानर और बानर यूथपति आते थे। हमारी भी मित्रता हो गई सुग्रीव से। सुग्रीवेण भवत प्रीतिर अनिलस्य अग्निना जथा, कहते हैं कि जैसे अनिल की अग्नि से प्रीति होती है, वो स्वाभाविक है ना, वायु बढ़ेगा तो अग्नि, वायु के वेग से अग्नि जो है बढ़ते हैं। निगृता स तत्व भ्रात्रा कस्मिश्चित कारणांतरे, कहे कि वो भाई से उसको पराभव प्राप्त हुआ तो वो यहीं ऋषिमुख पर्वत पर रहता है हमारे साथ सुग्रीव। अथ दासरथिर्वीरो रामो नाम महाबला विष्णुर्मानस रूपेण चचार वसुधा तलम। तो जब भगवान राम मनुष्य रूप से पृथ्वी पर चल रहे थे, यानी विष्णु के अवतार के रूप में आए थे, तो वो अपनी भार्या को और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के दंडकारण्य में आए थे। उनकी भार्या का हरण हुआ तो उस समय सुवर्ण रत्न चित्रेण मृग रूपेण रक्षसा, ये दिया कि उन्होंने हरण किया। मारीच सुवर्ण हिरण का रूप धारण करके आया। तो ये कथा उन्होंने सुनाया। तो ये सब कथा सुनने के बाद फिर हम भीमसेन ने प्रणाम करके और कहा कि हमारे जैसा धन्य और कोई नहीं है जो मैंने आपको साक्षात प्राप्त कर लिया। तो हमको जो है आपके दर्शन से आपका अनुग्रह भी मिला और अत्यधिक तृप्ति भी हमको हो रही है। एवं तो कृतमिच्छामि त्वयाद्य प्रियमात्मना, कहे कि लेकिन एक चीज़ हमारा प्रिय है, हम चाहते हैं उसको आप कर दें तो अच्छा हो। जत्तु तद आसित प्लवतः सागरम मकरालयम, कहे कि आपका वो रूप जो है जो सागर को पार करते समय, सागर का लंघन करते समय जो अप्रतिम रूप था, उस रूप को मैं देखना चाहता। एवं तुष्टो भविष्यामि श्रद्धास्यामि क्षते वचः, तो कहे कि उसको हम देख लेंगे तो दो, इससे एक तो संतुष्ट हो जाएंगे, तथा दूसरा ये है कि आप जो अपने को कह रहे हैं कि हम हनुमान हैं, तो हमको आपके इस वचन में श्रद्धा भी हो जाएगी। भीम के इस वचन को सुन करके हनुमान जी ने उनसे कहा, न तच्छक्यम त्वया द्रष्टुम रूपम तान रूपम वान्येन केनचित्, कहे देखो उस रूप को देख नहीं पाओगे और अन्य लोग भी नहीं देख पाएंगे,
कालावस्था तदा ही अन्या सा न सा वर्तति सांप्रतम। कहे वो समय कुछ और था और इस समय वो काल की वो अवस्था नहीं है, तो इस समय तुम या कोई अन्य भी उस रूप को नहीं देख पाएगा, क्योंकि कृतयुग में काल कोई और है, त्रेता में और है, द्वापर में और है। अयम प्रध्वंसन काला नाद्य तुद्रूप मस्ति। कहा कि ये जो है ये केवल हमारा ही नहीं, हमारे रूप को नहीं देख पाओगे यही नहीं है। भूमि, नदियाँ, शैल, सिद्ध, देव, महर्षि, ये सब कुछ काल के अनुसार ही होते हैं, तो उन कालों में उनका दर्शन होता है, तो उस रूप को तुम इस समय देख नहीं पाओगे, इसलिए उस पर आग्रह मत करो। तो भीम ने कहा कि आप हमारी प्रीति के लिए आप उसको दिखाइए, क्योंकि उस पूर्व रूप को बिना देखे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यदि ते हम अनुग्रहो दर्शयात्मान महात्मन। यदि आप हमारे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं तो आप अपने को हमारे लिए दृश्य बनाइए, हमको अपना स्वरूप दिखाइए। तो भीम ने जब ये आग्रह किया तो हंसते हुए हनुमान जी ने उस रूप को दिखाया। जदवई जो सागर लंघन के समय जो रूप था उसको दिखलाया, और इसलिए दिखाया क्योंकि भाई थे और प्रिय थे। तो भ्रातु प्रियम अपहिप्सन वही चकार सुमहद बपु। तो भाई थे और प्रिय थे। प्रिय हनुमान जी को क्यों हो गए भीम? भीम बहुत धार्मिक थे। वो आपको जो है भीम के उक्ति से ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब हनुमान जी ने कहा कि नहीं ते किंचिद अप्राप्यम मारुतात्मज विद्यते तव नैकस्य पर्याप्तो रावण सगणो युधि। तो उन्होंने देख तो लिया रूप को, लेकिन भीम ने तब उस रूप को देखने के बाद कहा कि आप तो अकेले पर्याप्त थे रावण को मार देने के लिए। और तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक, जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन भीमसेन न पर्याप्तो ममासौ राक्षसाधम। ये जो कह रहे हो कि वो राक्षस, अधम राक्षस हमारे लिए पर्याप्त नहीं था, मया तो नहीं। लेकिन होता क्या, मैं यदि मार देता रावण को तो कीर्तिर्नश्येद राघवस्य ततये तदुपेक्षितम। राम की कीर्ति नष्ट हो जाती, इसलिए हमने इसकी उपेक्षा किया। तेन वीरेण तम हत्वा सगणम राक्षसाधमम आनीता सुपुरम सीता कीर्तिश्चाख्यापिता निषु। तो हमने इसीलिए रावण का वध नहीं किया, और भगवान राम ने रावण का वध करके और तीनों लोक में कीर्ति को अपने स्थापित किया। और हम जो हैं, हम साथ में रहे, लेकिन रावण वध हमने नहीं किया। तो तुम यहाँ से जाओ, ये रास्ता है सौगंधिक वन का। अब वो बताते हैं, दिखाते हैं मार्ग के, इस वन से जाओ, सुगंध युक्त पुष्प जो हैं वहाँ है, तो उसका नाम ही सौगंधिक वन है। तो वो वहाँ कुबेर के उद्यान को देखोगे, जिसकी रक्षा यक्ष और राक्षस कर रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ अपने बल से फूलों का चयन मत करना। देवतान ही मान्यानि पुरुषेण विशेषतः। कहे देखो, जो देव लोग हैं उनको उनका सम्मान करना चाहिए, और पुरुष को तो अवश्य करना चाहिए। तो मनुष्य योनि में हो तो बलि होम नमस्कारे मंत्रेश भरतर्षभ देवतानि प्रसादम ही भक्त्या कुर्वन्ति भार।
कहे कि देखो बलि, होम, नमस्कार, मंत्र और भक्ति के द्वारा देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं साधनों को तुम अपनाना। और माता साहसंकार से स्वधर्मम परिपालय, कहे कि साहस मत करना, अपने धर्म का पालन करो। स्वधर्मस्थ परम धर्मम बुद्धे सुगमय स्वच, कहे कि स्वधर्म में स्थित हो करके और फिर तुम अपने धर्म का पालन तो करो ही, और ये है कि गमयस्व माने बुद्धिपूर्वक उनका अनुष्ठान करो। तुम्हारा जो अपना धर्म है उसका बुद्धिपूर्वक अनुष्ठान करो। और नहीं धर्मम अभिज्ञाय वृद्धान अनुपसेव्य च धर्मार्थो वेदितुम शक्यो बृहस्पति समयरपि, कहते हैं कि देखो धर्म को बिना जाने और वृद्धों के बिना सेवा किए धर्म और अर्थ को आदमी जान नहीं सकता, वो चाहे बृहस्पति के समान भी बुद्धि वाला हो। तो इसलिए अधर्मो जत्र धर्माख्यो धर्मश्चाधर्म संगीता, अधर्म जहाँ धर्म की आख्या प्राप्त कर लेता है, धर्मश्चाधर्म संगीता, अधर्म जो है वो अधर्म हो जाता है, उसको भी जानना, इस विभाग पूर्वक तुमको जानना चाहिए। क्योंकि धर्म और अधर्म में निर्णय करते समय मोह को लोग अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। आचार संभवो धर्मो धर्मे वेदा प्रतिष्ठिता, वेदैर्यज्ञा समुत्पन्ना यज्ञैर्देवा प्रतिष्ठिता। तो कहा कि देखो इसलिए तुम अपने धर्म का ज्ञान करो और वृद्धों की उपासना करोगे तो उससे तुमको मालूम होगा। विनीत बनो, नियतेंद्रीय रहो और वृद्धों के साथ सम्मंत्रणा करके और तुम श्रुत से अन्वित हो जाओ, अन्यथा चलोगे तो फिर पराभव को प्राप्त होगे। ये सब उन्होंने उपदेश दिया। और उसके बाद फिर वो संहृत विपुलम तद्वपुः, तो उन्होंने अब रूप तो दिखाया हनुमान जी ने इनको, भीम को, लेकिन तपोधर्म दमेज्या फिर विप्रा जानती तथा दिवम, ये सब बतलाया है कि तप, धर्म और यज्ञ आदि के द्वारा विप्र जो है स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन सम्यक प्रणीत दंडा है काम देश विवर्जिता, क्षत्रिय जो हैं अच्छी तरह से दंड का विधान करते हुए और वो कामना और द्वेष से विवर्जित होकर के यदि लोभ रहित हैं और क्रोध रहित हैं तो फिर उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। ये सब कहा और कह के फिर उन्होंने अपने उस विपुल शरीर को संक्षिप्त कर दिया। तो और संक्षिप्त किया क्योंकि वो कहे थे ना कि समुद्र लंघन के समय जो रूप था उस रूप को हमको दिखाइए। तो वही कह रहे हैं कि तुम इस रूप को तो देख लो, लेकिन विनय को लेकर के, और क्षत्रिय का काम यही है कि वो दंड विधान दयापूर्वक करता रहे। और फिर उन्होंने कहा क्या कहा, कहते हैं कि भीमसेनम पुनर्दौर्भ्याम पर्यस्वजत वानर, हनुमान जी ने दोनों बाहों से भीम को गले में लगा लिया। और क्यों किया ऐसा?
भीम का जो श्रम था वहाँ तक आने में, वो श्रम सभी नष्ट हो गया। और सर्वम चासित प्रदक्षिणम, और जो कुछ था वो सब उनके अनुकूल हो गया। बलम चाति बलो मैंने नमेस्ति सदृशो महान, और फिर उनको अत्यधिक बल की अनुभूति होने लगी भीम को। तथा पुनरथोवाच पर्यसुन्नयनो हरि, कहते हैं कि इसके बाद हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गया और वो कहते हैं कि गच्छ वीर सोमावासम स्मर्तव्योस्मि कथांतरे, कहे कि जाओ अब अपने आवास पर चले जाओ और जब आवश्यकता होगी तो हमारा स्मरण करना। स्मर्तव्योस्मि कथांतरे यहस्थश्च कुरुश्चेष्ट न नियोज्योस्मि करहिचित धनदस्यालयाच्चापि विशिष्टानां महाबल देश कालम यहाँ यातु देव गंधर्व योषिता। कहे कि देखो तुम हमको और जब आवश्यकता होगी स्मरण करना और फिर हम उस समय तुमको बताएंगे। और यदि तुमको अपने शत्रुओं को मारने की इच्छा हो तो और ये हमसे कहो तो वो हम कर देते हैं। शिलया नगरम वापी मर्दितव्यम मया यदि, अथवा तो वो कहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की बात हो तो वो हम कर देते हैं, और अथवा शिला से नगर का मर्दन कर दें पहाड़ों की चोटियों से तो वो भी कर दें, या दुर्योधन को बांध करके यहाँ ले आवें तुम्हारे पास। अजाओ देतत करो मेद्य कामम तव, तो वो हम आज ही कर देते हैं, तुमको एक दिन करना है। तो देखिए भीमसेन धार्मिक थे तो कहते क्या हैं हनुमान जी की इस बात को सुन करके, और उन्होंने कहा कृतमेव तया सर्वम मम वानर पुंगव, कहे आपने कह दिया तो ये सब कुछ कर दिया। स्वस्तितेस्तु महाबाहो कामये त्वाम प्रसीद में, कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए, ये हम कामना करते हैं। सनाथा पांडवा सौर्वे तया नाथेन वीर्यवान तवयो तेजसा सर्वान विजयश्यामो वयम पर, कहे कि हम लोग सनाथ हो गए क्योंकि आप हमको नाथ के रूप में, स्वामी के रूप में मिल गए, और आपके ही तेज से हम लोग अपने शत्रुओं को जीतेंगे। मानो कहे क्षत्रिय थे ना, तो कहे कि हम अपने ही जीत लेंगे उनको। तब ऐसा कहने के बाद भीमसेन को हनुमान जी ने कहा भातृत्वा सौहृदाच्चैव करिष्यामि प्रियंतव, कहे कि देखो तुम भाई हो हमारे, और सौहृदाच्चैव, और सौहृद है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा हृदय बहुत ही सुहृद हो तुम, तो अच्छे हृदय वाले हो, तो हम तुम्हारी सहायता तो करेंगे। क्या करेंगे? तो कहते हैं चमुम विगाह शत्रुणाम परशक्ति समाकुलाम यदा सिंहरोम वीर करिष्यामि महाबलम, जब हम शत्रु सेना में सिंह रव करेंगे तो उस समय तुम जब सिंह रव करोगे तो उस समय हम अपने शब्द से तुम्हारे उस शब्द को और अधिक बढ़ा देंगे। तदाहम बृंघयिष्यामि स्वरेण रवं तव विजयस्व ध्वजस्थश्च नादान मोक्ष्यामि दारुणान, कहे कि जाओ तुम विजय प्राप्त करो, और ध्वज के ऊपर, अर्जुन के ध्वज के ऊपर रह के मैं विभिन्न प्रकार के दारुण भय करने वाले शब्दों का उच्चारण मैं करूँगा, और उन शब्दों से शत्रुओं के प्राण जो हैं वो निकल जाएंगे। तो प्राण निकलना मन मरना ही नहीं है, अरे उससे इतनी भीति होगी
कि उसके बाद तुम जो है आसानी से शत्रुओं का वध कर लोगे। और इस तरह से कह के और भीम को मार्ग बता करके हनुमान जी वहीं अंतर्हित